हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे आगे। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी सब्सक्रिप्शन की। आज हम बात करेंगे स्टेशनरी, मेडिसिन या एक्सपेंसेस से रिलेटेड कैसे स्टेटमेंट बनती है उनके बारे में। तो एक बार फिर से हम लोग मिलते हैं वीपीएस क्लासेस में और स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो आज स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग स्टेशनरी कंजप्शन के बारे में कि इस साल हमने कितनी स्टेशनरी कंज्यूम करी। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड, कि हमने स्टेशनरी के लिए कितना पैसा पे किया इस साल और उससे हमारी कंजप्शन कितनी है इस साल की, वो हमें देखना है। क्योंकि मैंने बताया था कि जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम है वो हम करंट ईयर का ही लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, कि कितना अमाउंट हमने पे किया है स्टेशनरी के लिए ड्यूरिंग द ईयर। फिर हम सबसे पहले मेंशन करेंगे स्टॉक इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग का स्टॉक जो इसी साल यूज होगा हम उसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। बिगिनिंग के स्टॉक के बाद जो हम बात करेंगे वो एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर की बात करेंगे कि इस साल हमने बिगिनिंग में कितना एडवांस पे किया है स्टेशनरी के लिए। क्रेडिटर की बात करेंगे, क्रेडिटर एट द एंड ऑफ द ईयर, इसकी भी बात कर लेंगे हम लोग। लेस करेंगे स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, ये इस साल कंज्यूम नहीं होगा तो हम इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एडवांस जो पे किया हमने एंड में वो इस साल के लिए नहीं पे किया बेटा, अगले साल के लिए पे किया है, तो इसे भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्रेडिटर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इसे भी हम माइनस कर देंगे। तो ये तीनों बातें इस साल से रिलेटेड है, करंट ईयर से रिलेटेड है, ऐड करेंगे। ये रिलेटेड है नेक्स्ट ईयर से, हम इसे माइनस करेंगे। ये रिलेटेड है नेक्स्ट ईयर से, हम इसे माइनस करेंगे। ये रिलेटेड है प्रीवियस ईयर से, हम इसे भी क्या कर देंगे, माइनस। तो ना तो हमें पिछले साल से मतलब है, ना ही हमें अगले साल से मतलब है, हमें तो मतलब है सिर्फ इसी साल से। और यहां से हमारा फाइनली जो निकलेगा वो निकलेगा बेटा स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो पहली स्टेटमेंट जो हम सीखेंगे वो स्टेशनरी कंज्यूम की सीखेंगे। स्टेशनरी के अलावा यहां हम मेडिसिन भी लिख सकते हैं, मेडिसिन कंजप्शन का भी ऐसे ही बनेगा, या स्पोर्ट इक्विपमेंट का या किसी अदर खर्चे का जिसका हमारा स्टॉक वगैरह रिलेट है, तो उसका स्टेटमेंट हमें ऐसे ही बनाना है। तो फिलहाल ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये स्टेशनरी कंज्यूम की स्टेटमेंट है। तीन बातें ऐड करनी है, तीन बातें हमें क्या कर देनी है, लेस कर दी है। इसके बाद जो हम लोग बात करते हैं वो स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंस की बात करते हैं। उसके लिए मैं दिखाता हूं आप लोगों को। अब ये जो स्टेटमेंट है बेटा, ये स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंस है, यानी कि इसमें क्या होगा कि हमने करंट ईयर में कितना एक्सपेंस किया है वो हमें दिखाना है। यानी कि हमें जो बात करनी है वो स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंस की करनी है कि चलिए हमने एक्सपेंस के लिए अमाउंट पे किया, लेकिन एक्सपेंस करंट ईयर से रिलेट कितना करता है, हमें इसकी बात करनी है। तो सबसे पहले हम अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर लिखेंगे बेटा। उसमें से हम माइनस कर लेंगे एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एट द एंड ऑफ द ईयर हम ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो ये दोनों बातें हमें क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है। दो बातें हमारी इस साल से रिलेट नहीं है, यानी कि आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ये माइनस करेंगे, और प्रीपेड एक्सपेंस एट द एंड ऑफ द ईयर ये भी हम क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। तो ये दोनों बातें हमारी इस साल से रिलेट नहीं करती, हम इसको क्या कर देंगे, माइनस। फिलहाल जो निकलेगा वो एक्सपेंस निकल जाएगा करंट ईयर का, जिसको हम लोग कहाँ दिखा सकते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट कर सकते हैं। ठीक है, स्टेशनरी कंज्यूम जो होगा वो भी स्टेशनरी कंज्यूम को भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट करेंगे। तो ये हमारी स्टेटमेंट है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। बेटा थोड़ा सा मेरा माइक खराब हो चुका है, तो अगर आपको आवाज़ क्लियर नहीं आए तो आप वीडियो को जरूर देखिए। थोड़ा आवाज़ धीरे आएगी या आवाज़ के साथ इको आएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर हम मिल रहे हैं विवेक पांडे क्लासेस में, और आज हम बात करेंगे एनपीओ की आगे। अभी तक हमने सब्सक्रिप्शन वगैरह के बारे में सीखा था। आज जो हम स्टेटमेंट सीख रहे हैं वो स्टेशनरी या मेडिसिन या स्पोर्ट इक्विपमेंट के लिए काफ़ी है। तो हम एनपीओ में ही आगे बात कर रहे हैं हम लोग, और हम कह रहे हैं स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम। स्टेशनरी कंज्यूम, स्टेशनरी कंज्यूम। स्टेशनरी कंज्यूम, 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 स्टेशनरी कंज्यूम
तो हम जो स्टेटमेंट बना रहे हैं उसमें हम आज सीखेंगे कि कैसे हमें स्टेशनरी की कंजप्शन करनी है, और स्टेशनरी की कंजप्शन के बारे में हम लोग सीखेंगे कि इस साल स्टेशनरी की कंजप्शन कितनी हुई है। फिर वही बात, एक स्टेटमेंट बनाएंगे और हम लोग सबसे पहले यहां लिखेंगे वही अपने रेसिप्रोकल कॉलम पर्टिकुलर अमाउंट, और सबसे पहली जो बात करनी है हमें वो करनी है यहां अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। कितना हमने अमाउंट पे किया है स्टेशनरी के लिए इस साल, इसमें हमें ऐड करना है अपनी 3 चीजें। स्टॉक इन द बिगनिंग, जो हम इस साल यूज करेंगे स्टॉक इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। और किस चीज का स्टॉक, जाहिर सी बात है स्टेशनरी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो स्टॉक भी इसका स्टेशनरी का। और साथ साथ में ऐड करेंगे हम लोग एडवांस पेड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। जो एडवांस पेड है बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, यानी कि इस साल के लिए जो पे है उसे भी हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। एक और बात हमें यहां ऐड करनी है, क्रेडिटर एट द एंड। और किस चीज के क्रेडिटर, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो हम खरीदेंगे उसके ही क्रेडिटर, क्रेडिटर एट द एंड ऑफ द ईयर, ये भी हम लोग लिख लेंगे। लेस कर लेंगे हम लोग इसमें से कुछ बातें, जैसे स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, उसमें से भी हमें माइनस कर लेना है। और क्रेडिटर क्रेडिटर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। और लास्ट वन हमें जो माइनस करना है वो एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर। ये तीनों चीजें करने के बाद हमारा यहां जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा बेटा स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये साल के शुरुआत में, इस साल में हमने कितना स्टेशनरी कंज्यूम किया है। तो हम इस चीज की बात कर रहे हैं। अगर मैं स्टेटमेंट दिखाऊं आपको स्टेशनरी कंजप्शन की, तो ये बातें हमारी आएंगी। क्या लिखना है, सबसे पहले अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, कितना हमने अमाउंट पे किया इस साल। 3 बातें हमारी ऐड होनी है क्योंकि ये तीनों बातें रिलेट टू करंट ईयर हैं, ठीक है। स्टॉक इन द बिगिनिंग, जो बिगिनिंग का स्टॉक होगा बेटा वो हम इसी साल यूज करेंगे, तो स्टॉक इन द बिगिनिंग हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। एडवांस इन द बिगिनिंग, मैंने पहले भी बताया था तुम्हें कि ऐड करते हैं क्योंकि जो बिगिनिंग का एडवांस है वो इसी साल के लिए है। तीसरी बात क्रेडिटर एट द एंड, इस साल के जो लास्ट में क्रेडिटर बचे हैं वो इसी साल के हैं। 3 बातें हमें माइनस करनी है, स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, ये इस साल यूज होगा ही नहीं बेटा, ये तो अगले साल यूज होगा, तो इसलिए माइनस करना है। क्रेडिटर इन द बिगिनिंग प्रीवियस ईयर का है, ये भी हमें माइनस करना है। और एडवांस एट द एंड ये नेक्स्ट ईयर के लिए है, ये भी हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो मैंने फिर वही बात, क्योंकि हम एक्यूरेट बेसिस अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम करंट ईयर की बात करेंगे, चाहे वो ड्यू हो, चाहे वो पेड हो, चाहे वो रिसीव्ड हो, चाहे वो रिसीवेबल हो, ठीक है ना। तो उसी बेसिस पे हम चल रहे हैं, यानी कि हमें करंट ईयर की बात करनी है, ना हमें प्रीवियस ईयर से मतलब है, ना ही हमें नेक्स्ट ईयर से मतलब है। तो इस तरीके की जो स्टेटमेंट है वो स्टेशनरी के लिए स्टेटमेंट है, जिसे हम बोलते हैं स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। तो 3 बातें हमें ऐड करनी है, 3 बातें हमें ही लेस करनी है। अब अगर मैं यहाँ स्टेशनरी की जगह मेडिसिन लिख दूं तो भी सेम फॉर्मेट है बेटा, या मैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिख दूं
तो सबके लिए सेम फॉर्मेट है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की अगर कंजप्शन कंज्यूमेबल आइटम माना गया है तो उसके लिए भी हमें सेम आइटम दिखाना पड़ेगा। अगर मैं मेडिसिन की बात कर रहा हूं तो भी उसके लिए यही स्टेटमेंट बनेगी। अगर मैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए कोई स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूं कंजप्शन के लिए तो उसके लिए भी यही स्टेटमेंट बनेगी। फिलहाल जो हमसे पूछा जाता है वो 12th क्लास में दो बातों के बारे में पूछा जाता है, या तो स्टेशनरी के या मेडिसिन के बारे में। तो इस स्टेटमेंट को आप लोग देखिए ध्यान से। मैं आगे बढ़ता हूं, एक और स्टेटमेंट है जिसकी मैं बात करूंगा आपसे। अब एक स्टेटमेंट और सीख ले रहे हैं हम लोग कि अगर हमसे एक्सपेंसेस के लिए कुछ स्टेटमेंट मांग ले तो हमें कैसे बनाना है। हालांकि ये स्टेटमेंट हमसे एक्सपेंस वाला जल्दी मांगता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सीखने में क्या जाता है। तो अगर किसी भी एक्सपेंस से रिलेटेड कोई बात हमसे पूछता है तो हम इस स्टेटमेंट के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं, या रफली भी हम वर्किंग आउट में जाके कैलकुलेट करके बता सकते हैं जब हमें उसकी प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है। तो कैसे बनेगा हम उसको भी देख लेते हैं। बहुत ज्यादा बातें नहीं है, 4 ही बातें हैं इसमें। तो वही स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ expenses for current year। ठीक है, हमने अमाउंट तो ज्यादा पे किया होगा, लेकिन एक्चुअल में करंट ईयर से कितना बिलोंग करता है हमें वो कैलकुलेट करना है। वही अपने कैसे बेटे कॉलम पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए और अमाउंट। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अमाउंट पेड और एक्सपेंस। कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, रेंट हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है, कोई भी एक्सपेंस की हम लोग बात कर सकते हैं। अमाउंट पेड फॉर एक्सपेंस फॉर करंट ईयर, या अमाउंट पेड फॉर एक्सपेंस ले लेते हैं। इसमें दो बातें हमें ऐड करने की हैं, जैसे हमने सब्सक्रिप्शन में किया था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, हाँ वही बात है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि एड आउटस्टैंडिंग हमारा इसी साल का होता है, हम ऐड कर देंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हम इस साल ऐड कर देंगे। कब का? बिगिनिंग का। प्रीपेड एक्सपेंसेस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, दो बातें हमें लेस करनी है। क्या क्या? जस्ट इसकी अपोजिट, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। और एक और बात हमें लेस करनी है, अगर प्रीपेड एट द एंड ऑफ द ईयर है तो ये हमें एडलेस कर देना है। फाइनली जो हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा एक्सपेंस फॉर द करंट ईयर। शो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, या आप लिख सकते हो डेबिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि आप डेबिट साइड में लिखते हो। तो वही बात, फिर ये दोनों बातें जो रिलेट है वो करंट ईयर की हैं, इसलिए ऐड करना है। ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, माइनस कर देना है। और ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, ये भी क्या कर देना है, हमें माइनस कर देना है। तो हमें जो कैलकुलेशन दिखानी है वो हमेशा करंट ईयर की कैलकुलेशन दिखानी है, ना तो हमें नेक्स्ट ईयर से कोई मतलब है, ना ही हमें प्रीपेड लास्ट ईयर से कोई मतलब है। तो इस स्टेटमेंट को भी हमने देख लिया। अब हम इसके बाद दोनों ही स्टेटमेंट के क्वेश्चन करते हैं। एक्सपेंस के लिए भी करते हैं हम लोग, स्टेशनरी के लिए भी कर सकते हैं। एक आध मेडिसिन का क्वेश्चन भी हम लोग करके देखेंगे।
ठीक है, तो चलिए मैं इसको भी रख करता हूँ, आप लोग इसके लिए लोग भी पोज करके आप लोग नोट कर देना इसको। अब हम इसकी एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। चलो आप लोगों के सामने एग्जांपल दिख रहा है कि अमाउंट पे किया हमने स्टेशनरी के लिए 1,08,000 और 1,08,000 जो अमाउंट हम लोगों ने पे किया है वो पे किया है अपने कब 1920 में। ठीक है, डेट दे रखी है हमें 1 अप्रैल 2019 और 1 अप्रैल 2020। तो 19 का बिगिनिंग तो ये है, लेकिन एंड 31 मार्च होता है, तो आप इसको 31 मार्च 2020 लिखो या 1 अप्रैल 2020, बात एक ही है। इसको आप लोग 31 मार्च 2018 लिखो या 2019 लिखो या 1 अप्रैल 2019, बात एक ही है, क्योंकि पिछले साल का एंड इस साल का बिगिनिंग होता है और इस साल का एंड अगले साल का क्या होता है, बिगिनिंग। तो अगर ये पिछले साल का एंड है तो इस साल का बिगिनिंग ये है, और अगर ये इस साल का एंड है तो अगले साल का बिगिनिंग ये है। फिलहाल तो हमें इस डेट से मतलब है हमें, और इस डेट से मतलब है, तो बिगिनिंग और एंड क्लियर है आपको। तो कई बार क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिख देता है 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020, तो जाहिर सी बात है प्रीवियस ईयर वाला बिगिनिंग, करंट ईयर वाला हमारा एंड है, और ये हमारा 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2020, तो 1 अप्रैल 2019 इज द बिगिनिंग एंड 1 अप्रैल 2020 नेक्स्ट ईयर का बिगिनिंग यानी कि इस साल का एंड। ठीक है, तो हम इसकी स्टेटमेंट बना लेते हैं। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम, वही बातें हैं जो हमने सीखी हैं, स्टेशनरी कंज्यूम। तो हमें एक स्टेटमेंट बनानी है और हमें 4 आइटम दिए हुए हैं स्टेटमेंट के साथ साथ, तो हमें चारों आइटमों को देखना है बड़े ही ध्यान से। कोई खास तो है नहीं इसमें कुछ भी, तो जो भी हमें गिवन है हम वो सारी बातें लिखेंगे। यानी कि सबसे पहले हमें गिवन है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। इस साल हमने 1,08,000 अमाउंट पे किया है, 1,08,000 अमाउंट हमने क्या किया है, पे किया है। हम जानते हैं कि दो बातें दी हुई हैं, क्रेडिटर और स्टॉक। तो स्टॉक हम बिगिनिंग का ऐड कर देंगे, स्टॉक इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हम ऐड कर देंगे, और वो हमें गिवन है 30,000। दूसरी बात हम ऐड कर देंगे क्रेडिटर एट द एंड ऑफ द ईयर, जैसा हमने स्टेटमेंट में सीखा था। ये दोनों बातें इस साल से रिलेटेड है, और क्रेडिटर एंड का दिख रहा है बेटा हमें 13,000 का। ठीक है, तो हमने बिगिनिंग का स्टॉक ले लिया, क्रेडिटर एंड का ले लिया। अब हमें माइनस कर देना है स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, जो इस साल कंज्यूम नहीं होगा, अगले साल यूज होगा, तो हमें तो इसी साल की बात लिखनी है, हम इसको माइनस कर देते हैं 5,000। साथ साथ में हम माइनस कर देंगे क्रेडिटर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, हम इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं क्रेडिटर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो क्रेडिटर जो बिगिनिंग का मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है मुझे 20,000, इसे भी मुझे क्या कर देना है, माइनस कर देना है। फाइनली मैं इसको क्लोज कर दूंगा यहाँ, और क्लोज करने के बाद जो मेरा निकलेगा वो स्टेशनरी कंज्यूम्ड निकलेगा इस साल का। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल मैंने कितना स्टेशनरी कंज्यूम किया, तो 1,08,000 में 30 जोड़ना है, हमें 13 जोड़ना है, और 5 और 20 माइनस कर लेना है, यानी कि ये हो गया हमारा 1,26,000। इस साल की कंजप्शन निकल गई बेटा 1,26,000।
6,000 की कि हमने इस साल जो स्टेशनरी कंज्यूम करी है वो 1,26,000 कंज्यूम करी है। तो ये क्लियर है आप लोगों को कि स्टेशनरी जो है एडजस्ट करके निकला है वो निकला है हमारा 1,26,000। एक एग्जांपल हम और देखते हैं इसको समझने के लिए। यहाँ तो फिलहाल 4 ही आइटम थे, एडवांस का जिक्र नहीं किया था। अगले एग्जांपल में हम एडवांस का भी जिक्र करते हैं। तो ये एक और एग्जांपल, उसी एग्जांपल को थोड़ा सा अपडेट किया मैंने। यहाँ लिखा हुआ 1,08,000 है बेटा, 2019-20 के लिए हमने अमाउंट पे किया है। स्टॉक 31 मार्च 2019 के बने हमें और 1 अप्रैल 2020। तो 19 यानी कि पिछले साल का एंड इस साल का बिगनिंग है बेटा, तो ये बिगनिंग है। और अगले साल का बिगनिंग यानी कि इस साल का एंड है। तो जाहिर सी बात है ये बिगनिंग है और ये एंड है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ 1 अप्रैल या 31 मार्च नहीं देखना, हमें साथ साथ में ईयर्स भी देखने पड़ेंगे। ईयर्स हमें क्या गिवन है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर वही बात कि हमें स्टेटमेंट बनानी है और स्टेटमेंट में इन 6 आइटमों को हमें क्या कर देना है, प्रेजेंट करना है। मैं पहले लिख देता हूं स्टेशनरी कंज्यूम्ड कैलकुलेशन। आप पूरा लिखोगे स्टेटमेंट शोइंग स्टेशनरी कंज्यूम। तो स्टेशनरी कंज्यूम्ड कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, या कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम लिख दो आप लोग। मैं तो इसको ऐसे ही बता रहा हूँ आप लोगों को। तो हम सबसे पहले अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी लिख देंगे और अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी जरा हमें देखना पड़ेगा कि वही है 1,08,000। 3 बातें हम लोगों को ऐड कर देनी है। फर्स्ट वन हमारा स्टॉक बिगनिंग का, स्टॉक इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। और किस चीज का स्टॉक, जाहिर सी बात है स्टेशनरी की बात कर रहे हैं तो स्टेशनरी। और मैंने कहा था कि स्टेशनरी ही जरूरी नहीं है, यहाँ मेडिसिन भी कहा जाता है या कोई अदर आइटम भी ऐसा सेम ट्रीट होगा। क्रेडिटर कौन सा, एंड का, क्रेडिटर एट द एंड ऑफ द ईयर, ये भी हमें ऐड कर देना है। और क्या ऐड कर देना है हमें, हमने स्टेटमेंट में सीखा था एडवांस इन द बिगनिंग। तो ये तीनों बातें इस साल से ही रिलेट करती हैं, हमें तीनों ही ऐड कर देनी है। तो स्टॉक बिगनिंग का मुझे दिखा बेटा 30,000 का, क्रेडिटर एंड का दिखा 13,000 का, और एडवांस जो दिखा मुझे एंड का बिगनिंग का वो 2,000। ठीक है, तो इन तीनों बातों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, इन तीनों बातों को ऐड करने के बाद अब हमें वो बातें चाहिए जो हमें क्या कर देनी है, माइनस कर देनी है। ठीक है भाई, माइनस क्या क्या करना है सर, एक तो बेटा आप माइनस करोगे स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, जैसा मैंने आपको स्टेटमेंट में लिखवाया था। दूसरा आप माइनस कर दोगे बेटा क्रेडिटर इन द बिगनिंग वाला, ये 20 साल से रिलेट नहीं है। और तीसरा जो बेटा आप माइनस करोगे वो माइनस कर दोगे क्या, एडवांस एट द एंड, ये भी कब से रिलेट है, नेक्स्ट ईयर से, एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इन तीनों पदों को भी हम ढूंढ लेते हैं। स्टॉक मुझे एंड का जो दिख रहा है वो बेटा दिख रहा है 5,000, क्रेडिटर 20 और 30। तो 5,000, 20,000 और 13,000, ये आइटम हमें क्या कर देते हैं, माइनस। और अकाउंट में अगर हम माइनस करते हैं तो क्या लगाते हैं, ब्रैकेट। इतना आप लोगों को पता होगा। और अब हम कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद जो यहाँ से निकलेगा वो निकल जाएगा हमारा स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो चलिए कैलकुलेट कीजिए आप लोग, कैलकुलेट करके देखिए कितना निकल रहा है। स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, पेन कॉपी का इस्तेमाल करिएगा आप लोग और कैलकुलेट करिए जरा।
1,15,000 सही बताया आप लोगों ने, 1,15,000 कैलकुलेशन करके आएगी। तो इस तरीके से हमने रफली मोटा मोटी स्टेशनरी की बातें सीख ली। कुछ एग्जांपल्स थोड़े यूनिक हैं, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो उनके बारे में सीखेंगे। अभी फिलहाल हम स्टेशनरी कंजप्शन का कंसेप्ट सीख रहे थे। एक एग्जांपल मैं आपको मेडिसिन एक्सपेंस का भी बताता हूँ कि अगर एक्सपेंस से रिलेटेड एग्जांपल दिया है तो उसको कैसे करेंगे हम लोग। तो चलिए एक एग्जांपल हम लोग और करते हैं, और वो हम लोग करते हैं सन्ड्री एक्सपेंस से रिलेटेड। तो जैसे ही मैंने स्टेटमेंट आपको बताई थी वो गिवन है हमें, और एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैंने लिया कि सन्ड्री एक्सपेंस पेड, इस साल हमने 1920 में सन्ड्री एक्सपेंस पे किया है। और कितना पे किया हमने? तो सन्ड्री एक्सपेंस हमने पे किया है बेटा 40,000, हमने यहाँ ले लिया 40,000। अच्छा, इससे रिलेटेड हमें दो बातें गिवन होगी, या तो हमें प्रीपेड गिवन होगा या हमें आउटस्टैंडिंग, या हमें दोनों ही गिवन हो सकते हैं। तो क्वेश्चन अगर बोलता है हमें सन्ड्री एक्सपेंस पेड इन एडवांस या सन्ड्री एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, ये दोनों ही बातें गिवन हो सकती है हमें। बिगिनिंग का एडवांस और एंड का एडवांस। तो बिगिनिंग के लिए हम लोग लिख लेते हैं 1 अप्रैल 2019, और एंड के लिए हम लोग ले लेते हैं 31 मार्च 2020। और मैंने पहले भी बताया कि इसको 31 मार्च 2020 लिखोगे, इसको 1 अप्रैल 2020, बात एक ही है। तो बिगिनिंग का जो एडवांस है वो हमारा है 8,000 और 7,000, ये हमने मेंशन कर दिया। और आउटस्टैंडिंग आप लोग जरा बता दो, तो आउटस्टैंडिंग है हमारा 5,000 और 9,000, ये भी हमने मेंशन कर दिया। अब हम क्या कर लेते हैं, इसकी स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो स्टेटमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सॉल्यूशन में जा रहे हैं हम लोग। स्टेटमेंट शोइंग, क्या दिखाना है हमें, एक्सपेंसेस फॉर करंट ईयर। करंट ईयर का एक्सपेंस जो भी सन्ड्री एक्सपेंस है, ना तो हमें नेक्स्ट ईयर से मतलब है, ना ही हमें लास्ट ईयर से मतलब है। तो हमें सन्ड्री एक्सपेंस करंट ईयर का ही दिखाना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमने कितना अमाउंट पे किया है। अमाउंट पेड फॉर सन्ड्री एक्सपेंस, तो हमने जो अमाउंट पे किया है वो 40,000 पे किया है। ऐड कर देनी है दो बातें, एक तो हमें एडवांस यानी कि प्रीपेड, एडवांस भी लिख सकते हो आप, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो बिगिनिंग का प्रीपेड हमें कितना दिख रहा है बेटा, 8,000, हमने ऐड कर दिया। साथ साथ में हमें ऐड करना है आउटस्टैंडिंग, कौन सा, एंड वाला, जो हम सीख चुके हैं। सारे फॉर्मेट लगभग सिमिलर हैं, किसी में कोई खास बात नहीं है। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना लिखा हमने, 9,000, मैंने शॉर्टकट में ओएस लिख दिया, आप पूरा लिखना आउटस्टैंडिंग। लेस कर देना है हमें प्रीपेड एट द एंड, प्रीपेड एट द एंड ऑफ द ईयर, प्रीपेड लिखो या एडवांस लिख लो। तो एंड में कितना प्रीपेड है हमारा 7,000, इसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग हमें क्या कर देना है, ये भी माइनस कर देना है, लेस आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का दिख रहा है मुझे कितना, 5,000, तो मैं इस 5,000 को भी माइनस कर देता हूं। तो
तो फाइनली अब मुझे कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करने के बाद मेरा जो निकलेगा वो निकलेगा एक्सपेंस फॉर द करंट ईयर। ठीक है, तो मैं 40 में 8 और 9 जोड़ लेता हूँ और 7 और 5 माइनस कर देता हूँ और यहाँ निकल जाएगा एक्सपेंस फॉर करंट ईयर। बता दो आप लोग कितना निकला है। हम ये भी लिख सकते हैं कि एक्सपेंसेस शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये निकल गया हमारा 45,000। तो यहाँ हमने इसकी भी बात कर ली। तो जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है एनपीओ की, वो लोग पहले पिछली वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखें, उसके बाद उन्हें ये स्टेटमेंट समझ में आएगा। मैंने पिछली वीडियो का डिस्क्रिप्शन इस लिंक में डाला हुआ है, आप प्लीज उसे देखें और सीखें। और ये बात सिमिलरली जैसे हम लोग 12th क्लास में पढ़ रहे हैं वैसे ही हमारी ग्रेजुएशन में भी है, कोई खास चेंजेस है नहीं। तो ये कंसेप्ट दोनों ही लोगों के लिए काफी रहेगा। अब मैं अगली क्लास जो बात करूंगा वो कुछ फंड आइटम्स की बात करूंगा आप लोगों से। तो फिलहाल आज इतना ही रखते हैं हम लोग, आज की वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग विवेक पांडे क्लासेस में। और प्लीज वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों तक शेयर जरूर करें।